एक ऐसा पोस्ट मैट्रिमोनियल केस बताऊं। एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए हम काम कर रहे थे। तो ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी थी, नाम बताना चाहेंगे? ना नॉट एट ऑल। ठीक है, तो अच्छा, कौन सी कैटेगरी में आता है? ए लिस्टेड है, बी ए लिस्टेड, ए लिस्टेड, ए लिस्टेड। ठीक है। ठीक है, सो अब क्या है कि हमने उसके ऊपर, ही वॉज अनमैरिड। ओके, ठीक है, जब वो इतना प्रोमिनेंट नहीं था, ठीक है, यंग था, मूवीज में इतना नाम नहीं बना था उसका, उस टाइम पे वो लंदन गया। लंदन में जाके उसके जो है एक गर्लफ्रेंड बन गई। ओके, गर्लफ्रेंड बनने के बाद दोनों में दे फेल इनटू एक्सट्रीम लव विद ईच अदर। ठीक है, तो अब दोनों ने साथ में घूमना फिरना शुरू कर दिया। दोनों ने वहाँ पे एक सीक्रेट मैरिज भी कर ली अपनी। ठीक है, दोनों ने साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। वहाँ पे अपने जॉइंट बैंक अकाउंट्स भी खुलवा लिए, पिक्चर्स फोटोग्राफ्स भी हो गई, मैरिज की सब कुछ हो गया। थोड़े टाइम बाद दोनों की आपस में बननी बंद हो गई। ठीक है, वो आया अपना बॉलीवुड में वापस आके अपना जॉइन उसने कर लिया, वो भी अपने लाइफ में जाके सेटल हो गई। दोनों ने म्यूचुअली अपने आप को सेपरेट कर लिया। तो डिवोर्स हो गया? डिवोर्स लिया नहीं आपस में, पर म्यूचुअली, हाँ, बट म्यूचुअली कि भाई हम सेपरेट हो गए। जब क्या फर्क पड़ता है, तू लंदन में रहती है, मैं इंडिया में रहता हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यू कैरी योर वे, ना तू बताएगी तेरी शादी हुई है, ना मैं बताऊंगा मेरी शादी हुई है। सिंपल, लेट्स पार्ट वेज। तो दैट वे दे पार्टेड फ्रॉम ईच अदर। नाउ आफ्टर सम टाइम ही बिकम अ वेरी बिग ब्रांड नेम। ओके, ठीक है, और इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि एवरीबडी अप्रिशिएट्स हिम, नो हिम, सबने उसकी सराहना करनी शुरू करी इंडिया में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वो इंडिया में अब उसने सोचा कि अब मैं शादी करूंगा। तो वो ही वॉज अबाउट टू मैरी एन एक्ट्रेस। ठीक है, एक्ट्रेस मतलब शी वॉज ऑल्सो सेलिब्रिटी। ठीक है, वेरी बिग सेलिब्रिटी। अब जब वो उससे शादी करने के बारे में बात आई, ठीक है, और बात एडवांस में पहुंच गई, एडवांस स्टेज पे पहुंच गई, तो जो यूके में जो उसकी गर्लफ्रेंड थी 8 साल पहले, ठीक है, वो गर्लफ्रेंड एकदम से जग गई, जिसको भूल भी चुका था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लेडी थी कभी। वो वहां से जग गई। वो उसने इसको बोला कि मेरे पास, इसको एक तरीके ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मेरे तुम्हारे पिक्चर्स हैं, तुम्हारे वीडियोस हैं, मेरे जॉइंट अकाउंट तुम्हारे साथ खुले हुए हैं बैंक अकाउंट में, और वो जो है मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी। ठीक है, अब जो जिस प्रोडक्शन हाउस के लिए वो उस टाइम पे काम कर रहे थे, उसकी वो चल रही थी, उस जगह अगर ये मीडिया न्यूज़ बन गई, ठीक है, तो खत्म हो जाएगी, मूवी भी खत्म हो जाएगी, इतना पैसा लगा हुआ सब खत्म हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। भैया उसको सेटल करो किसी तरीके से। देन व्हेन ही अप्रोच्ड अस, ठीक है, तो जब उसने हमें अप्रोच किया, ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम गए यूके। हम क्या है कि हम एक एसोसिएशन के साथ कनेक्टेड है, जिसको कहते हैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी डिटेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो उसके मेंबर्स हैं, अच्छे डिटेक्टिव्स जो हैं। तो जब उनको हमारी इंडिया में ज़रूरत पड़ती है तो हम उनकी हेल्प करते हैं, और जब हमें उनकी कंट्री में ज़रूरत पड़ती है वो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आई पर्सनली वेंट टू यूके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अलॉन्ग विद माई टीम। तो हमने क्या किया कि हम वहाँ पर गए, हमने इस लेडी का पूरा वहाँ की टीम के साथ मिलकर उनका बैकग्राउंड चेक कराया। हमें पता चला ये तो लेडी खुद ही एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। ठीक है, और जब हमने पता किया कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही, तो हमने उस लड़के का बैकग्राउंड पता किया, तो देखा कि उससे अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया हुआ इंटरपोल ने। वो खुद ही एक कंट्री से भाग के वहाँ पे गया हुआ था। ठीक है, तो हमने उसका पूरा बैकग्राउंड चेक कर लिया। अब हमारे पास उस लड़के का इंटरपोल का वो जो नोटिस है, रेड कॉर्नर नोटिस, वो हमारे को कहीं से इंफॉर्मेशन में मिल गया। अब हम उस लेडी के पास गए डायरेक्टली बात करने। ठीक है, तो हमारी टीम में काउंसलर्स भी होते हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं, जो फॉर्मर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं। हमने उस लेडी से जाके बात करी, उसके पूरा उससे जानने के बाद, तो जब हमने उससे बात करी, उससे नेगोशिएशंस करी, उसको उसके लूप होल्स बताए, ठीक है, और ये बताया कि भाई अब तुम 8 साल पुराने इवेंट को अब क्यों लेके आ रहे हो, आप अपनी लाइफ में सेटल्ड हो, वो अपनी लाइफ में सेटल्ड है, आप उसी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, हम आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक है, तब जाके मामला आपस में रजामंदी से ठंडा हुआ, एंड देन इट गॉट सबसाइडेड। अच्छा, पैसे वैसे नहीं दिए, ऐसे ही ठंडा हो गया? मतलब वो पैसे जो दिए या नहीं दिए वो उन दोनों के आपस की बात होगी, दैट आई कैन नॉट कमेंट ऑन। या पर ये सोचना पड़ेगा कौन था। अच्छा, वो अभी भी इतने फेमस है एक्टर? फेमस एक्टर है अभी भी। और शादी हो गई? हाँ, हो गई। ओके, और वो इंडियन एक्ट्रेस से शादी हुई है? अब इतनी सारी बातें मत पूछो, आपकी लोग पता ही कर ले कि यही वाला एक्टर था। कहीं वो लेट पीपल गेस। अभी कपिल शर्मा शो में तो नहीं आया था? हो तो सकता है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, अब क्या करना है हमें। ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ है, अगले की टेंशन खत्म हो गई। तो देखो, ऐसे केसेस भी हैं भाई।